महंगाई का मसला आए रोज़ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और इस महंगाई के मसले से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुतासिर हो रहा है वो मजदूर तबका है। और वहीं दूसरी जानिब अगर सियासी मामलात की बात की जाए तो सियासी मामलात अरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें इस वक्त मुलाकातें कर रही हैं और फैसले में क्या आवाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है या फिर ये फैसले आवाम के लिए किए जा रहे हैं, आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। आज मैं जामिया बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानूंगी उनके मसाइल क्या और बढ़ती महंगाई की वजह से उनका क्या कहना है। इसके अलावा जो सियासी जमातें इस वक्त मिल बैठ के फैसले कर रही हैं, क्या उनमें आवाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये फैसले सिर्फ उन्हीं के लिए हैं या फिर उसमें आवाम को सोचा जा रहा है। यहाँ के आवाम से जाने तो उनके इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। कैसा जा रहा है काम? काम बस गुजारा ही है। अच्छा। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपने खाने पीने को पूरा करें कि अपने पहनने को पूरा करें, और लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको मैनेज करें। सैलरियाँ कम हैं, तनख्वाहें कम हैं, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। अच्छा। आप कोई भी खाने पीने वाली चीज़ ले लें, कपड़ा ले लें, एक चीज़ हम 200 रुपये की सेल करते थे ना, अब वो 500 रुपये की है। हमें खुद दिली दुख होता है, कस्टमर आती हैं, लेडीज़ आती हैं, सर पैसे इतने नहीं होते, ख्वाहिशात होती हैं हम ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन ये हुकूमतों को चाहिए। मेरा कोई डिमांड नहीं है, इमरान खान साहब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, नून लीग से कोई लेना देना नहीं है, जमात से कोई लेना देना? मेरा लेना देना इंसानियत से है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा बंदा आए, चाहे नून लीग आए, चाहे खान आए, कोई अवाम के लिए सोचने के लिए भी तो आए ना। साहब पिछले 3 साल 4 साल गुजार के गए हैं, वो जी मियाँ साहब चोर थे, मियाँ साहब चोर थे, मियाँ साहब आए हैं जी खान चोर है। कोई इस मुल्क में कोई अवाम की भी सुनने वाला है? इन दो जमातों ने आपस में मिलने के लिए अपनी लड़ाई झगड़े में अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। काफ लीग और नून लीग एक पेज पर आने वाले हैं, लगता है आएंगे। ये अपनी सीटों की खातर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर कोई नहीं है। अवाम कोई मर रही है, कोई गरीब आदमी, इंटरव्यू होते हैं, मीडिया पे भी आते हैं, आपका मीडिया भी इतना जोर लगा देता है कि खर्चे के वाले से कोई नहीं किसी को पूछेगा। वोटिंग आ गई है, इलेक्शन आ रहे हैं, कौन पार्टी आएगी, जो मेन मकसद है ना अवाम का, दाल चीनी आटा, उस मकसद पे कोई भी नहीं आएगा ना। कोई सोशल मीडिया अभी ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, उसमें ये फैसले किए जा रहे हैं कितनी चीजें सस्ती करनी है? कोई फैसले नहीं किए। ये अवाम को मजीद एक और गुमराह के चक्कर में जी, अब PTI आएगी, नून लीग आएगी, पिसना हर दौर में अवाम नहीं है। अब से नहीं, पिछले 75 सालों से अवाम पिसती चली आ रही है। अब तो ये आदी हो गए हैं। हमारे बुजुर्ग थे वो रूल के मर गए हैं, हमने भी मर जाना है। हमारी आगे वाली औलादें भी जो सी हैं ना, ऐसे रूल के मर जानी है। पाकिस्तान में मुझे नहीं याद, मेरी कोई 36-37 साल उम्र हो गई है कि 36-37 साल में मैंने एक साल भी कोई खुशहाली का गुजारा हो। एक साल भी नहीं? एक साल भी, मैं आपको कसम से कहने के लिए तैयार हूँ, मैंने एक साल में कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो। हम 60 रुपये लीटर पेट्रोल लेते थे, तब भी कहते थे कि हम जी नून लीग महंगी है, नून लीग अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। वही पेट्रोल आज हम 300 रुपये में ले रहे हैं, हम फिर भी रो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हुक्मरान जो से हैं गलत हैं, लेकिन किसको जाके कहा जाए, कोई सुनने वाला है? मैं चाहता हूँ मेरा कोई, मैं खुद नून लीग का हूँ, सारी ज़िंदगी हम नून लीग के हैं। को कह भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी इस फिलहाल मेरा इंसानियत के हवाले से है कि यार अवाम के लिए कुछ सोचे, कोई ऐसा पैकेज दें कि अवाम को अप्रिशिएट हो। आप देखें इलेक्शन होंगे, वही जिसको 1000-2000 देंगे, नून लीग PTI। ये फसली, ये बात सच है 2-3 हज़ार वाली? हाँ जी सच है। अच्छा। ये अभी जो जितने भी जलसे जुलसे होते हैं, ये आपको क्या ख्याल है, ऐसे 10-10, 15-15 हज़ार अवाम निकल आती है। आप आए ना, हम चलते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। आप अपने हक के लिए नहीं निकलती, अपने लिए नहीं निकलते। ये सिर्फ वो क्या कहते हैं कि लाहौर की 2.5 करोड़ अवाम है, आप 10,000 आदमी इकट्ठा करके कह दें जी 20 लाख ये जलसे में अवाम आ गई, ये तो झूठ है यार। हमारी ये जो जलसों में लोग इकट्ठे किए जाते हैं, यही तरीका है लोग इकट्ठे करने का? यही तरीका है। अच्छा। ये सारे कोई MP है, MNA है, तो उसके जो कारे खास हैं 10,000 इकट्ठे किए, 1000 रुपया दिता, लो जी नून लीग। इंसानियत, मैं कहता हूँ ये जितनी आप खुद नून लीग के हैं? मैं खुद कह रहा हूँ नून लीग के। मेरा स्पेशली पैगाम है ख्वाजा साद रफीक साहब का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उनके हल्के में 2004 में इधर हमने भी बड़े जलसे, बड़े जुलूस, बड़ा इधर मुस्तफा शुजाउर है हमारे MP है, उनके पास भी। हम चाहते हैं ये जितनी भी जमातें हैं ना, एक ट्रैक पे आएँ,
इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए कुछ सोचे। पहले भी आई है, 16 माह की हुकूमत पीडीएम करके गई है। कोई नहीं, वो भी सिर्फ रल मिल के अपने समझ लें कि आप भी पता है कि उन्होंने अपने मामला सीधे किए हैं, वो इमरान खान ने अपने मामला सीधे किए हैं। हम पूछते हैं कि इनसे 18 महीनों का हमें हिसाब दे दें नून लीग का, उनके बाद आप हिसाब लेने जाएंगे वो कहेंगे 3.5 साल का हिसाब दे दें। कोई ट्रैक पे आने वाला है, अब मैं चोरी करता हूँ ना तो मैंने हिसाब देना है यार, आप अपना तो हिसाब दो। आप पिछलों को, हुकूमतों को गलत कहने बैठ जाते हैं। कोई भी हो, मैं कोई ये नहीं चाहता नून लीग हो, पीटीआई हो, ये एक ट्रैक पे आए, सब बैठ के आए। ये पाकिस्तान है, कोई इधर काफर यहूदी कोई मुसलमान नहीं है, सारा मुसलमानों का मुल्क है। बातें तो होती रहेंगी, मुझे ये बताइए काम कब से कर रहे हैं? काम तो हमें हो गए तकरीबन 13-14 साल से ये काम करते हुए। अपना कारोबार किया है कभी? ये अपने ही कर रहे हैं, ये छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, ये मेरा गुजारा हो रहा है? गुजारा यही है कि हम अगर ये फ़र्ज़ करें ना, कुछ 70,000 रुपया या लाख रुपया महीना कमाते हैं ना, हमारे खर्चे भी 1.5 लाख हुए हैं। बच्चों का पैम्पर ले लें, दूध ले लें, अशिया ले लें, आटा ले लें। हम आटा 200 रुपये का 20 किलो लेते थे, अब 200 रुपये का 1 किलो ले रहे हैं। आमदनी वही है। ये 13 साल पहले भी मैं 50, 60, 70,000 महीना कमा रहा था, 13 साल बाद भी मैं 50,000, 70,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ। 13 साल पहले 50-70 में गुजारा हो रहा था। थोड़ा था, खाने पीने की अशिया सस्ती थी, चीनी 40 रुपये किलो थी, आटा 20 रुपये किलो था, लेकिन लोगों की, मेरे समेत सबकी आमदनी इतनी है, लेकिन सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। अगर जो आप कहते हैं ना सारा दिन खड़े हो गए, 1000-2000 रुपये की दिहाड़ी लगाई है, तो घर में जाते जाते ख़त्म हो जाता है। आप ले लें, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, हर घर में 2 किलो दूध लग जाता है, तो वो 2 किलो दूध 500 रुपये का है, तो एक मजदूर आदमी ने 500 रुपया कमाने के लिए ना उसको सारा दिन मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं हो रहा गुजारा 70,000 में? नहीं, अब वही है कि हम कमाते हैं 70,000, लेकिन वही है 10,000 उनसे पकड़ लिया, 20,000 आपसे पकड़ लिया, इस तरह एक सिस्टम चला रहे हैं कि यार किसी तरह ना इस मुल्क में वापस भी करने हैं पैसे, कर्ज पे कर्ज चले जा रहे वो तो चढ़ता जा रहा है। ये जितने भी मामलात हैं ना, मेरे समेत कोई भी दुकानदार पकड़ लें, 2013 से लेके 2018 तक हमने बहुत पैसा कमाया। नून लीग की हुकूमत में ये है कि बिजनेस होता है, हमें नहीं पता कि वो चोर हैं नहीं है। वो उस कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजनेस था, खत्म हो गया। नहीं, कोई बिजनेस ही है। मैं तो अभी भी आपसे ये सवाल है मेरा कि मेरे पास आए, मुझे वो 3.5 साल का हिसाब दें। कौन सी इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा इन्होंने कोई पुल बनाया? इनको कहते रहते हैं वो चोर हैं, नून लीग के चोर हैं, और यार उनका लगाया फिर भी नजर आता है। तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा काम बता दो जिससे पूरी आवाम खुश थी। मैं नहीं कह रहा, मुझे दिखा दें। मैं कहता हूँ खान साहब जाती तौर पे मुझसे अच्छे इंसान हो गए, लेकिन इस कौम के लिए खुला चैलेंज है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतशार फैलाया। आपको 2013 में पता था कि नून लीग एक चोर है, एक ये दिमाग में वायरस बना के डाला गया कि पीटीआई चोर, नून लीग चोर है। लोगों को नहीं पता था किसी भी पार्टी का, किसी भी जमात का। कोई नून लीग से 30 साल पुराना तल्लक है, बाप दादा से तल्लक है, कभी सुना ही नहीं चोर है। ये नई सोच को बताया गया है कि इसके दिमाग में ऐसे वायरस डाला जाए, चोर है, चोर है, चोर 10 रुपये का हो ना तो वो भी नहीं मान। चोर का लक़ब बहुत बुरा है। आप एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, आप सऊदीया जा रहा है, मक्के में उसको कह रहे हैं चोर है। यार ये आप वो अकेला चोर नहीं, हम भी चोर हैं, हम भी उस मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी डिग्रेड होते हैं। खाली वो नवाज शरीफ नहीं डिग्रेड हुआ, हमारा मुल्क ही डेड। आप, मैं सऊदीया होके आया हूँ, बहरीन होके आया हूँ, कतर होके आया हूँ, हमें यकीन करें कितने गंदे लफ्ज़ों में उधर बयान करते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यार पाकिस्तानी, अगला अल्फाज नहीं मैं कहना चाहता कि वो आगे क्या लफ्ज़ लगाते हैं कि यार हम अपने पाकिस्तान में, वो कहते हैं आपके अपने मसले नहीं हल हो रहे तो हमने हमारे मसले हल करने। ये फ़लस्तीन के हवाले से क्या कर लिया आपने? अमेरिका है, को किसी के जिसके पीछे अमेरिका लग जाता है ना, उसके पीछे कोई भी नहीं चलता, क्यों? अमेरिका के पीछे सब तो बाउंड हैं। आप सुन लें जी, मैं सबके मुल्कों से चैलेंज करता हूँ, अफगानिस्तान जी हमें रोड दे दें, हम फतह कर देंगे। किधर गया अफगानिस्तान? वो थे ही, वो क्या कहते हैं वो इराक के, ईरान के, सब ये सोशल मीडिया पे वो वहाँ मर रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में 192 मुल्क हैं, सिवाय सोशल मीडिया के हम फ़लस्तीन इसराइल के साथ ये कर देंगे, इसराइल के कोई उसका तीला भी ला सकें। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंसानियत ख़त्म हो गई है। हर इंसान को अपना पता है। अमेरिका ने सपोर्ट दे दिया उसको, कोई भी मुल्क जाएगा, अमेरिका के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। अमेरिका ने हर मुल्क को पैसे इतना खिला दिया हुआ है। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो आपका 50,000 देना है, मैं आपके आगे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। हमारी फ़ौजों को, हमारे इदारों को चाहिए, मेरी आला अफसर जितने भी हैं हमारे, ये फ़ौज के आला अफसरों से अपील है कि यार
इनकी ज़ाती दुश्मनी में अवाम को ना गंदेला जाए, इनको अच्छा रोज़गार अभी दें। तो आवाम को ही ना रख रहे हैं, फैसलों में भी नहीं रख रहे आवाम को। अवाम को पूछें तो सही ना, अवाम को फैसले में क्या रखें। अभी कोई आटा या दाल या चीनी 50 रुपए किलो बन जाती है, कोई पूछने वाला है? अगर जो मैं कहता हूँ हुकूमतें गलत हैं, लेकिन हम अवाम भी गलत है, मेरे समेत, मैं खुद भी कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ गलत है ना, मैं उसकी पंजामन नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ यार होने दो इसको, ये इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं ना हो रहा, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन ये हम सबको एक ट्रैक पे निकलना चाहिए। ये बंद कर दें कारोबार की, यार आज की दिहाड़ी कितने मारे हैं, 100-200 मर जाएंगे, लेकिन एक ट्रैक पे आए, एक ट्रैक पे आए, एक ट्रैक पर आए, उसके बिना मसला नहीं हल हो सकता। पैसे हम मर जाएंगे, हमारे बड़े मर गए, हम भी मर जाएंगे। ये आने वाले मुल्क में, पाकिस्तान में कोई तरक्की वाला, तो आप दूर दूर ही चले जाए ना, आप में कोई तरक्की का काम शुरू कर लें, सी पैक शुरू कर लें, बंद कर दिया जाता है जी, दूसरी हुकूमतें आ जाती हैं। आप इतनी दूसरी हुकूमतों को या अमेरिका को इतना अपने पे सिर पे क्यों सवाल करते हो कि यार वो आपके तरक्की के रास्ते में ब्रेक कर जाते हैं। ये अफगानिस्तान कल का मुल्क है, पाकिस्तान से 4 पे करेंसी ऊपर हो गई है उनकी। कोई पैगाम हुक्मरानों के जमात, ये सियासी जमातों के नाम? मेरी सिर्फ पैगाम तमाम जमातों से हैं कि यार इस कौम का कुछ सोच लें। खुदाया मेरे ये हाथ जुड़े हैं कि इस कौम का कुछ सोच लें। ये आप अपनी ज़ाती दुश्मनी में कि ये कर दिया खान ने, वो कर दिया, ठीक है यार, उन्होंने जो कर दिया, आप कुछ बेहतरी कर लें। मैं नहीं चाहता नून लीग आए, अल्लाह करे नून लीग आ जाए, अल्लाह करे PTI आ जाए, लेकिन इस कौम के लिए कुछ कर दे। कोई हिटलर का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। हिटलर इतना मशहूर आदमी हुआ है कि उसने को मरे को आज 400 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी तारीखें अभी भी आप कभी किताबें सोशल मीडिया को सुन के देखें, याद रखी जाए, अभी भी याद रखी जाती है, क्योंकि उसने इंसानियत के लिए कुछ अच्छा किया है। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और इस हल्के के हवाले से जानते हैं। अभी भी एक शख्स जो मिला है वो किस कदर शदीद गुस्से में था और उसकी जानिब से बाबर एक ही जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कोई भी जमात आए लेकिन आवाम का ख्याल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का करम। ये जो इस वक्त बाजार में देख रही हूँ रौनक लगी हुई है, यहाँ पर मसले मसाइल क्या है? यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है, वो नवाज शरीफ के आने की वजह से रौनक ज़्यादा हो गई है बाज़ार में। हाँ जी, तो वाम चाहती है उसको कि नवाज शरीफ आए दोबारा, इंशाल्लाह वाम ज़रा बहुत खुश हो गई है। ये अभी भी हमजा शहबाज साहब यहाँ पे बराजमान है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों इंशाल्लाह। नहीं गई अभी? हाँ जी, उसकी मसले मसाइल इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ गई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, बहरहाल इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेगा। नवाज शरीफ आ गया है, जब से आया इंशाल्लाह काम ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो गया है। महंगाई कम हुई है पहले से? महंगाई का भी फ़र्क पड़ गया है। एक चीज़ बताएं जो कम हुई है पहले से खाने पीने वाली चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, घी में फ़र्क पड़ गया है, चीनी में फ़र्क पड़ गया है। चीनी की सस्ती है? हाँ जी बिल्कुल लोग सस्ता तो है। कह रहे हैं कुछ भी सस्ता नहीं है, चाय नहीं पी सकते। हम तो खुद दूध ज़रा महंगा है, बाकी चीनी चुनी कुछ चंद चीज़ें सस्ती की है उसने। इंशाल्लाह जब आएगा और रिलीफ और देगा सस्ती होंगी। इंशाल्लाह अल्लाह को। अभी ये मुलाकातें भी बड़ी चल रही हैं, सारी पार्टियां मिलकर बैठ के बातें कर रही हैं कि अब मुल्क को कैसे लेके जाना है, फैसले कर रही हैं। फैसले में अवाम को देख रहे हैं वो? हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं। जमात ने ऐलान नहीं किया कि अवाम के लिए ये करें। बहरहाल ये जब से आया कुछ काम थोड़ा सा बेहतर है, अच्छा, हमारा खुद का काम बेहतर है कुछ। पहले हम भी परेशान थे, जब से नवाज शरीफ आया इंशाल्लाह काम बेहतर ऊपर से काम स्टार्ट हो गया। हाँ जी काफ़ी बेहतर हम तो देख रहे हैं कुछ अच्छा काम? हाँ जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप? नवाज शरीफ ये बर्तनों का हमारा स्टाफ बर्तनों का काम करते हैं। बेहतर है कुछ हमारा, हम पहले से काफ़ी बेहतर है। शेर फिर एक बार फिर शेर 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 देख रहे हैं आपको? हाँ नहीं देख तो रहे, आप देखेगा टीवी में, हम जो कह रहे हैं इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अभी ये पहले चंद साल 2 साल पहले की बात करूं तो चेयरमैन PTI साहब हाँ जी तहरीक इंसाफ की पार्टी काफ लीग मिल बैठ के बात कर रहे थे वो कि मुल्क को कैसे चलाना है। अब नून लीग और काफ लीग बैठे हैं। वो कहते थे कि आप हमसे बात करें आगे। ये शहबाज शरीफ ये बात भी कर रहा था, कहते मैंने आपसे सलाम नहीं लेना। रल मिल के बैठते उस वक्त काम अच्छा हो जाता। ये बैठे पहले नहीं बैठे? पहले नहीं बैठे। हाँ जी क्या वजह थी अब बैठ रहे हैं? वजह वो उनको गालियाँ निकालता था कि ये बुरा है, गलत है, ये करप्शन करता है, वैसे ही बस छोड़ डाला था। बहरहाल ये खाते भी थे, काम भी करते थे। इसने आगे तो बर्तन लगाए हुए हैं, सही जा रहे हैं डेली। हाँ शुक्र अल्लाह का, चलो बेहतर है आगे से। बस पहले तो हम वेले बैठे रहते थे, आप भी थोड़ा सा निज़ाम बेहतर हो। नवाज शरीफ साहब जैसे अक्टूबर में आए हैं तो काम चल पड़ा है। थोड़ा इंशाल्लाह हिलजुल हुई है, इंशाल्लाह और हो जाएगी। या हुकूमत आ जाएगी उसकी, फिर इंशाल्लाह काम बेहतर हो जाएगा। मुझे आप नवाज शरीफ के सपोर्टर लग रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह
पहले मोहब्बत उनसे, हाँ बिल्कुल। क्या वजह है? वजह यही है, काम करता है, अगर खाता भी है करता भी है। इसकी उम्र खाता है, मानते हैं कि खाता है? ज़ाहिर है, जिसने आना खाना तो है ना। अच्छा। मुल्क का निज़ाम तो बेहतर किया था उसने। ये जब से आया काम बिल्कुल बंद था। लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं था। बहरहाल इंशाल्लाह ये आ गया, इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाएगा। काफ़ी बेहतरी आई है, इंशाल्लाह और आ जाएगी। ये पहले जब हमजा शहबाज शरीफ के पास ये मौजूद था हल्का, इस हल्के कोई मसले मसाइल हल हुए? मसले मसाइल तो कोई नहीं, बस है महंगाई का था। इधर ही रहते हैं ना? हाँ, हमारा इधर ही है इंशाल्लाह। क्या मामला था यहाँ पे? बेहतर है। पानी, गैस, बिजली? गैस तो नहीं आ रही, बहरहाल बिजली पानी उसका थोड़ा फ़र्क है, जब आएगा भी बेहतर कर देगा आगे। पहले भी उनके पास ही था, पहले बेहतर नहीं था? पहले तो विचार ना अपना कट्टा खोल लिया था। अच्छा। इसने उनको तंग करने शुरू कर दिया, ये चोर है, चोर है, चोर है। क्या अब क्या ऐसे काम किए हैं नून लीग ने जो पसंद कर रहे हैं आप? बस ये उसकी आपसी लागतबाजी थी ना। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी नून लीग ने क्या काम किए हैं जो बड़ा पसंद कर रहे हैं आप? काम ये देखे ना, हर बाजार में सड़कें बनाई, हर चीज़ बनाई उसने, महंगाई में कंट्रोल था। अब ये आया उसने तो मैं सड़कों से लेने देने नहीं, असी तो रोटी खानी है। रोटी खा, वो है ना, ट्रैफिक का निज़ाम भी तो सही होना चाहिए ना। अब तो काफ़ी बेहतर, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर है। बिल्कुल। ये सिर्फ नवाज शरीफ से बात की वजह से। नवाज शरीफ बार आ गया, इंशाल्लाह काम और बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की आप बात सुन नहीं रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि वोट सिर्फ नून लीग का है। ये हल्का जो है इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब का है और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने पहले इस हल्के पे क्या काम किए हैं वो भी आपको दिखा देंगे। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं महंगाई की और इसके अलावा मजदूरदार तबका अभी भी किन हालात में है और सियासी जमातें जो इस वक्त मिल बैठ के बड़े फैसले कर रही हैं, अवाम सियासी मामलों को कैसे देखते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सियासी मामलात, महंगाई तो है ही है, सियासी मामलात कैसे हैं? सियासी मामलात अभी जो महंगाई का काफ़ी है, तो गरीब आदमी तो बड़ी मुश्किल में है। कम से कम हुकूमत को ये तो चाहिए खाने पीने वाली अशिया जो है वो तो कम करें। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको पूछे कि कम से कम गरीब आदमी रोटी तो सुकून से खा सके। बाकी पहले से तो काफ़ी बेहतर है, पेट्रोल भी नीचे आया है, बिजली तो महंगी कर रहे हैं, हर महीने ही कर रहे हैं। बाकी नवाज की ज़रूरतें हैं वो सस्ती नहीं कर रहे हैं। वो सस्ती करें जो गरीब आदमी खा सके। अमीर आदमी का तो मसला कोई नहीं, जितनी मर्जी महंगी हो जाए, गरीब आदमी ने मजदूरी करनी है, उसने खाना भी है, वो खा ही नहीं सकता। 200 रुपये में एक टाइम का खाना मिलता है बाज़ार में, तो गरीब आदमी 500-700 की 1000 रुपये की दिहाड़ी ला के वो घर क्या लेके जाएगा? घर किराए का उनका, बिजली के बिल है, पानी के, गैस के, हर चीज़ में महंगाई है। बाकी इनको हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब आदमी के लिए खाने पीने की अशिया सस्ती करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं, ये जो बुजुर्ग अभी खड़े थे वो कह रहे थे नवाज शरीफ साहब आए तो चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हुई हैं चीज़ें सस्ती? चीज़ें क्या सस्ती हुई हैं? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। बाकी जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे उस वक्त इन्होंने थोड़ा कुछ सस्ता किया है। जब नवाज शरीफ साहब का जलसा हो गया फिर दोबारा चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे आ गई हैं। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इनको चाहिए हुकूमत को कि सोचे गरीब आदमी के बारे में। जो जितने हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं सारी सहूलतें उनको ही है। बिजली के बिल उनको माफ़ हैं, घरों के उनके खर्चे उनको मिल रहे हैं, रिश्वतें उनको मिल रही हैं, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, हर चीज़ उनके लिए है। गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है, लंडे की शॉप है, दुकान है मेरी। अच्छा। तो लंडे का काम करते हैं हम। कैसे जा रहा है? हमारा काम, लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो काम कैसा चलेगा? बस शुक्र अल्लाह का रोटी चल रही है। सस्ता है, लोग समझ के आते हैं लेने। उनके लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है, वो अपना खाए पिए कि बच्चों को लंडा भी नहीं लेके देख सकते वो लोग। गरीब लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत महंगाई कर दी है, हर चीज़ पे टैक्स है, लंडे पे भी टैक्स लगा दिया हुआ है। जो चीज़ 10,000 रुपये की थी वो आज 20,000 रुपये की है। कहते हैं जी पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो माल बाहर से आते हैं वो महंगे पड़ रहे हैं। हर चीज़ ही महंगी हो गई हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जो भी हुकूमत आती है, अभी जो हुकूमत आई हुई है वो कभी वो इशू बना दिया है जी मोटरसाइकिल हेलमेट का, कभी वो इशू बन गया जी लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी नहीं है ये चीज़ें। नहीं, ज़रूरी है। कम से कम उतनी जगह बना दें कि लोग आराम से बना लें। 2-2 दिन लोगों की बारी नहीं आ रही। तो मैं एक दुकान छोड़ के लाइसेंस बनवाने जाऊं तो मुझे 2 दिन लगेंगे वो लाइसेंस बनवाने के लिए। हज़ारों लोगों की लाइनें लगी हैं।
कम से कम वो इतनी जगह पे बना दें वो चीज़ें लोग आराम से वो बना सके। लोग बनाना चाह रहे हैं फिर भी नहीं बना सकते। जो भी हुकूमत आती है आवाम पहले इसको कबूल कर लेती है, चंद महीने गुजरते हैं आवाम कहती है इसको बेच दो किसी तरह। कोई ऐसी हुकूमत भी होती है जिससे आवाम खुश हो? नहीं, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है। हुकूमत जब आवाम का सोचेगी तो आवाम कहेगी ठीक है, गरीब आवाम को बिजली और खाना पीना सस्ता मिले तो कोई बात नहीं है, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कोई जब भी हुकूमत आती है वो अपना ही सोचती है कि हमारी हुकूमत पता नहीं 2 साल रहनी है 3 साल रहनी है, जो कर सकते हैं कर लें। कोई हुकूमत तो रहती नहीं 5 साल पूरे 5 की। साल तो कोई भी नहीं रहती, इसलिए कह रहे हैं जो भी आता है वो अपना सोचता है कि मैं अपना कर लूँ, अपना सोच लूँ। गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। कम से कम गरीब आवाम का सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जिनके अपने कारोबार हैं वो किस तरह से गुजारा करें, लेकिन मजदूर तबका जो छोटे स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, जो मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? काम बहुत स्लो जा रहा है। बहुत स्लो जा रहा है। हाँ जी, पेट्रोल की कमी है इसको। पेट्रोल की महंगाई इन्होंने इतनी की हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आवाम रोटी पूरी करे कि बिल जमा कराए। बिलों पे भी इन्होंने वक्त डाला हुआ है। बिजली के बाद अब गैस पे आ जाए। बिजली का कम करने की बजाय इन्होंने फिर बढ़ा दिया। सर्दियों में भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती करे तो आवाम कुछ ले ना। ये देखे बाजार का हाल देखे, सारा खाली पड़ा हुआ है। इस वक्त सारा खाली पड़ा हुआ है, इसी वजह से है ना, महंगाई की वजह से। कितने साल हो गए हैं काम करते? मुझे माशाल्लाह 20 साल हो गए तो बैठे। 20 साल हो गए। पहले कोई कारोबार किया है अपना? पहले बिल्कुल सही चलता रहा। ये 4-5 सालों से ऐसे ही हाल हुआ। क्या वजह बन गई 4-5 सालों में? ये जब आया उसके बाद महंगाई डबल, कोरोना आ गया, उसके बाद तो सीधा ही नहीं हुए। उसके बाद ही सीधे हुए कारोबार। कारोबार सीधे ही नहीं हुए। कोई फर्क नहीं पड़ा 3-4 महीने में? कुछ भी नहीं बढ़ा, वैसे का वैसा ही है। स्लो, बिल्कुल स्लो काम। कितना कमा रहे हैं इससे? हिसाब ही नहीं लगाते। हिसाब लगाने से टेंशन लगती है। जो आ गया शुक्र है मालिक का। क्या टेंशन होती है? जाहिर बात है कि जी खर्चा हो घर का 1000 रुपया, कमाई हो 500 रुपया, वो सिरदर्दी लगेगी ना। 1000 बंदा घर लेके जाएगा तो मैनेज करेगा नहीं सारी होता, चीजें? नहीं होता ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही हिसाब लगाने से भी तो टेंशन ही लगनी है ना। उससे अच्छा चुप करके बैठे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। घर के क्या मामला हैं? शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ कर रहे हैं। सब सेट जा रहे हैं। हाँ जी, शुक्र है मालिक का। हो रहा है गुजारा मुजारा, बस कह ले ये जमाते जो मजबूरी से हैं। बताए बताए। मैं कह रहा हूँ कि कह ले तंग हो के गुजारा हो रहा है अच्छा, कि कोई कर्जा पकड़ लिया, कुछ कर लिया, सिर पे कर्जा ही चढ़ रहा है। जब हम कर्ज लेते हैं पाकिस्तान के जो सियासी जमाते हैं, हुक्मरान, वो खा वो कहते हैं आवाम के लिए कर्ज लेते हैं। आवाम के लिए नहीं, वो अपने लिए लेते हैं, अपने मिलने वालों के लिए लेते हैं, और किसी के लिए नहीं लेते। आवाम को तो आज तक सहूलत ही नहीं दी इन्होंने। अभी आपने मुझे बताया कि आपने कर्ज लिया है। वो कर्ज मार्केट वाले से उधार लेते हैं ना माल, वो उधार लेके गुजारा करना पड़ता है ना। उधार लिया हुआ ये माल, कुछ उधार, कुछ अब इसको बेचने हैं, फिर जो पैसे बचेंगे वो देने हैं, कुछ अपने पास रखना है। ऐसे ही काम चलाना है ना। यानी कि कर्ज पे लेके काम किया हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही काम हो रहा है बिल्कुल। तो कर्ज पूरा करना है घर का खर्चा। ऐसे ही बस चल रहा है, मालिक चला रहा है। क्या लें, ये टोपी ये घूम रही है पाकिस्तान की। अभी ये हालात हैं कि एक बंदा 3 टाइम का खाना खाए। बहुत मुश्किल है। आपने क्या खाया? मैंने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया। नहीं खाया। नहीं, अभी सोच रहे हैं जाए क्या करे, काम करे। पहले तो होता था कि 50-60 में हम बाहर से खाना खा लेते थे। 150 रुपये से कम नहीं है, कम से कम 150 रुपया। 20 की तो रोटी है। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, कम से कम 150 रुपये का खाना है इस टाइम, एक टाइम का कम से कम। चौक में चले जाए, कोई सब्ज़ी भी लेने 100 रुपये से कम तो सब्ज़ी नहीं है। 2 रोटी लेंगे 140 हो गए, 150 रुपया हो गया डेली। ये जो अपनी सारी सियासी जमातें बैठी हुई हैं, आवाम का सोच रही हैं। नहीं, पहले अपना सोचेंगे, बाद में सोचेंगे कि इन्हों को क्या करना है। जब इलेक्शन आएंगे ना, जब सोच रहे हैं, बाद में इनका फिर वही घोड़ा वही मैदान। सिर्फ इलेक्शन हंस रहे हैं बातों पे, आपको तो मुझे पता है ना, इन्होंने यही करना है ना। वक्ती तौर पे इन्होंने सोच रहा है, जब इन्होंने कहना है कि वोट लेने जाना है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वही तनावें खींच देनी है, वही बिल महंगे, हर चीज़ महंगी, वो बाद में हमसे ही निकालना है इन्होंने, किसी और से नहीं निकालना। आपको अंदाजा हो गया है। में से नहीं इन्होंने निकाल के देना, अपना बढ़ी जाना है, अवाम पे डाली जाना है। इन्हों का यही काम रहना है। आपको अंदाजा हो गया, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। हो गया ना, हमें पता है ना, अब क्या करें। हंस खेल के ज़िंदगी गुजारे, कुछ नहीं होता, और कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सियासी मामलात से आवाम कितनी बाखबर है? पता है इस वक्त क्या चल रहे हैं मामलात सियासी? देखें जी, बात यह है कि दुनिया के जो हालात हैं हर किसी को पता होता है, ठीक है ना। कोई डर के मारे बोलता है, कोई नहीं बोलता, ये बात है। आवाम डर के मारे क्यों बोले? खुल के बोले,
वो आम कैसे खुल के बोल सकती है? देखें सब कुछ, देखें आप मीडिया वाले हैं, आपको भी सब कुछ हालात का पता है, ठीक है ना। कुछ बातें होती हैं ऐसे कि आप भी नहीं खुल के बोल सकते मीडिया के सामने, ठीक है। हर किसी को अपना अपना पड़ा हुआ है। अब देखें हम मजदूर तबके हैं, दिन में वही 1500 कमाना, वो खर्च हो जाना है, तो कैसे बोलें, कैसे बाहर निकलें, ये बताएं पहले हम। तो जो हुकूमत के बंदे हैं उन सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है कुर्सी की, तो आवाम की किसी की फिक्र नहीं है। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, हाँ जी। क्या मामला था इसके? नहीं मामला तो कुछ नहीं है, हल्का ये है इनका। काम हुए कभी इस पे? ज़ाहिरी बात है वो जब आते हैं काम ही करते हैं, और क्या करते हैं। क्या काम करते हैं? ये अवाम को रिलीफ देते हैं, बेनिफिट देते हैं, अवाम को सहूलियत देते हैं, सड़कें बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं। देखिए मुल्क की तरक्की होती है सड़कों पे, गलियों पे। मुल्क साफ़ सुथरा होगा, मुल्क खुशहाल होगा। और अवाम अगर भूखे मर जाए? अवाम कैसे भूखे मरेगी? जब तजारती कारोबार अच्छे होंगे वो सड़कों पे होते हैं, ठीक है ना। जब एक कंटेनर साफ सड़क मिलेगी उसको 1 घंटे में पहुंचेगा, साफ सड़क, वही उसको टूटी भरी सड़क मिलेगी तो वो 6 घंटे में पहुंचेगा। तो ऐसे वहाँ हमारा कारोबार सुस्त चलेगा ना। जब कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा आगे, ठीक है ना, तो वहाँ भी खुशहाल होगी, वहाँ के भी कारोबार रोज़गार मिलेगा। ये बात है। लोग कहते हैं ना सड़कों का क्या करना हमने, सड़कें यही सवाल था मेरा भी। हाँ जी, सड़कों को क्या करना हमने, सड़कें हमने खानी हैं, ये इसको चाटना है सड़कों को। ये होता है, ये जो होते हैं कम तजर्बे के शिकार होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि सड़कों का क्या बेनिफिट हमें। बाहर के जो मुल्क हैं वो क्यों तरक्की की है उन्होंने। जो बाहर का एक मुल्क था ना, वहाँ पे था लामा कबाल साहब, वो वापस आ रहे थे, वहाँ पे अपने पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने जाते मरतबा पूछा था कि हमें ना अपने मुल्क की तरक्की का राज बताएं, या मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। उन्होंने कहा था अपनी गलियों और सड़कें बेहतर करें अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सड़कें और गलियाँ बेहतर की हैं, उनका मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ चला गया था। ये बात होती है। मुल्क खूबसूरत होगा तो ज़ाहिर बात है तरक्की खुद ब खुद होगी, वहाँ खुशहाल होगी। और बात यह है कि जो एक वज़ीर-ए-आज़म अच्छा चल रहा होगा ना, उसको जो है ना हुकूमत दूसरी पार्टी गिराने की कोशिश करेगी कि ये तो भाई तरक्की की तरफ मुल्क ले जा रहा है, ठीक है, इसको गिराएं, नहीं तो अगले 5 साल भी इसके हैं, ठीक। ये बात होती है। उसको गंदा करने के शुरू कर देते हैं। देखिए ये मेरी बात सुने, नवाज शरीफ आया, उसको क्यों नहीं 5 साल लगा देते? क्यों लगाए? वो इसलिए तो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाता है, इसलिए उसको उतार देते हैं। जरदारी आया था, उसने 5 साल पूरे निकाले हैं, निकाल लिया ना। क्यों निकाले हैं? क्यों? कोई भी उसके खिलाफ खड़ा आता था वो उसको बिठा देता था, मुकमका करके उसको बिठा देता था। ये बात है। पर नवाज शरीफ में ये क्वालिटी नहीं है। नवाज शरीफ को कहता है कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। यही मैं जितने सियासतदान हैं कि उनको कहूँगा कि अगर वाकई आप आवाम का सोचते हैं तो सब सोच रहे हैं तो नून लीग और काफ लीग फिर से मुलाकात कर रहे हैं, पर काफ लीग ने पहले चेयरमैन पीटीआई साहब से भी ताल्लुकात बढ़ाए थे। ये बात तो ये आप ठीक कह रहे हैं। असल में पता क्या बात है, उसको बात ये है कि अब वो एक हुकूमत का आ रहा है, वो उसके में टांग रहेगा तो मैं उसको हुकूमत नहीं करने देगा। उसको यही कहना है ना, चलो आओ मेरे साथ हल को, तुम भी अगर वाम का सोचो तो मेरे साथ हल के वाम का बेनिफिट करते हैं, वाम का फ़ायदा सोचते हैं, और मिलके करें, हुकूमत करें। ये बात होती है ना। अभी तो तक इक़्तिदार में आने से पहले किसी जमात ने ऐलान किया कि आवाम के लिए ये करना है हमने? नहीं, देखें वो तो सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ बोलते हैं कि वाम को ये बेनिफिट देंगे। घर के मामला सही जा रहे हैं, कारोबार सही जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? कारोबार ठीक जा रहा है। वो सामने देखे मेरा स्टॉल है, मैंने अभी आगे स्टॉल खोलना है। हाँ, ये सामने मेरा स्टॉल है, मैंने अभी आगे स्टॉल लगाना है। तो बात ये है कि हालात का है, बाज़ार में देखे 3 बज गए, बाज़ार में अभी कोई कस्टमर नहीं है। ये देखे दुकानदार ये वेले है, ये दुकानदार वेले, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। अभी देखे ने एक आगे हमारी जान को ये स्यापा डाला हुआ है। ये बिल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कारोबार ज़्यादा अच्छे थे। वो मैं आपको बात का जवाब देता हूँ। इमरान खान ने ये देखे मेरे स्यापा डाला हुआ है। पहले 300 से ऊपर जो यूनिट आता था, ठीक है ना, उसका वो 5000 डालते थे। अब 200 से ऊपर जो आ रहा है ना, एक यूनिट भी चल जाए 200 से ऊपर, वो हर गरीब आवाम को वो इतना का सरफा करके कि 200 से ऊपर यूनिट ना चले। अभी भी तो बिजली महंगी हो रही है। तो महंगी हो रही है। बिजली कौन से हमारे अंडर में रह गई है? आप कुछ बेच के चला गया, हर कोई तो मुआवजा करके चला गया। हमारा बैंक बेच के चला गया, बिजली का वापटा बेच के चला गया, स्टील मिल बेच के चला गया, हर वो मुआवजे बेच के चला गया, साइन करके चला गया। अगली को मरा के क्या करे? जब आप अपने हाथ काट के अगले को दे देंगे तो अगले ने क्या करना, पहले ये बताएं। अब गरीब घर का 101 यूनिट आया, उसको 6 महीने 2000 3000 एक्स्ट्रा 6 महीने लगातार देते जाना है,
ठीक है ना, ये जाती नहीं है आवाम के साथ। जाती तो है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, भाई साहब भी कुछ कहना चाह रही हैं, इधर आ जाए। मैं कब से देख रही हूँ इन्हें, ये अपना जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब भाई साहब बात मुकम्मल करें, और आप इशारा भी कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि हमारी आवाम में शऊर ही नहीं है। अच्छा। ये जो लोग कहते हैं कि इनको मौका दें मौका दें मौका दें, किस तरह मौका चाहते हैं ये लोग, मुझे बताएं ना। जिन लोगों ने 30 साल पहले भी हुकूमत की है, हमें क्या दिया? कोई एक चीज़, ये बस सड़कें, ये लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की हद तक ये लोग इनका शऊर देखें आप लोग कि इस सड़कें बनना मुनासिब नहीं है, ये तो कहते सड़कें होनी चाहिए। ये भाई का उनका एक अपना माइंड है, मैंने आपको पहले भी बात है, जिनका एक अपना माइंड है। सड़कें, इनको ये चीज़ का पता नहीं है कि कारोबार जो हमेशा तरक्की, मुल्क तरक्की करता है सड़कों और गलियों पे तरक्की करता है। हमारी गलियाँ साफ हो, सड़कें ए मानो तो मुल्क तब भी तरक्की करेगा ना। वो इसलिए कि जब एक अच्छा वज़ीर आज़म आएगा, एक हमारे मुल्क को एक अच्छा माहौल देगा, वो किस तरह देगा? इस तरह ही देगा ना, एक अच्छा माहौल जो एक सड़कें बनाएगा, जिसको पता सड़कों पर कारोबार एक स्पीड से बढ़ेगा। तो मेरी बात सुने, आपको ये उसने शऊर दिया है एक बंदे ने आपको कि आपके लिए तालीम ज़रूरी है, ठीक है। एक फ़िक्रा है जो उसका एब्सोल्युटली नॉट, पूरी दुनिया में इस वक्त वो माना जाता है, ठीक है, उसको लोग फॉलो करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हम कोई गुलाम नहीं है। ये मैं उसका, ये नहीं कि मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ या नहीं, उसने हमें शऊर दिया है कि यार हम लोग, अल्लाह पाक ने हमें अक्ल अता की है, हमारे में सेंस है कि हमने देखना है कि ये सड़कों पे क्या है। आप सड़क पे की बात कर रहे हैं तो ना, भाई कह रहे हैं कि सड़कें होंगी, मुल्क साफ होगा तो काम होगा। मेरी बात सुने, ये बात करते हैं सड़कों की, ठीक है। बुज़दार है, बुज़दार कहने को लोग कहते हैं वो उसने क्या किया। अब उसका काम देखा जाए, उसने कितनी 26 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं पंजाब में, उसका किसी को नहीं इन लोगों को पता लगेगा। उसकी बात करेंगे कहाँ पे हैं हॉस्पिटल्स उन्होंने, उन लोगों ने बनाए हैं। सेहत कार्ड, हॉस्पिटल बनाया, सेहत कार्ड, कौन सा हॉस्पिटल बनाया? देखें मुझे कोई एक नाम बता दें हॉस्पिटल का। जो इदारे हैं ना, जो इनके मेडिकल के अंदर उन्होंने डिफरेंट इनके वो बनाए हैं इनके। अब मुझे सही कंफर्म नहीं है इस चीज़ आपको का, तो खुद कंफर्म नहीं है। नहीं, लेकिन चले ठीक है, मैं इस चीज़ पे मैं माजरत चाहता बात तो वही आ हूँ। जाती है ना, देखिए जब बात तो वही आ जाती है। ने इतना 3.5 साल में झूठ बोला, उससे पहले झूठ बोला, अवाम के अंदर भी एक झूठ रह गया है। शऊर दी गया हमें। वही मेरी बात सुनो, वही एक मेरी बात सुने, ये बात यहाँ से शुरू होती है। जरदारी ने 5 साल निकाले, उसने महंगाई को ऊपर ले गया, हर किसी के ऊपर टैक्स लाए। उसके बाद जरदारी ने 5 साल पूरे किए, फिर आई नवाज शरीफ की हुकूमत। नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, उसने सब कुछ डॉलर को नीचे लेके आया, आपको पता है, ठीक मानते हैं ना, डॉलर को नीचे लेके आया। उसके बाद डॉलर देख लें कहाँ खड़ा है। बात सुने, डॉलर को नीचे लेके आया, पेट्रोल के नीचे लेके आया, ठीक है। उसके बाद महंगाई नीचे आई, हर चीज़ अपनी जगह पे लेवल होनी शुरू हो गई, नीचे आनी शुरू हो गई। कोई चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं कि 1 रुपये की ऊपर गई है, बल्कि नीचे आती देखी है। भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, ठीक हो गया आया, उसने 3-3.5 साल में बेड़ा गर्क किया मुल्क का, ठीक है, मान लिया। ये 16 माह में इन्होंने क्या अता किया हमें? 16 माह में वो कह रही क्या कि पीडीएम की हुकूमत है, शबाश साहब। पीडीएम, ये बात 16 माह में मेरी मैंने आगे भी एक आपको बात कही थी, जब एक हाथ काट के दे जाएं तो दूसरी माम क्या करेगा, दूसरा वज़ीर आज़म क्या करेगा? ये बात मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अच्छा वज़ीर आज़म जो मुल्क का तरक्की करेगा उसको ये नहीं टिकने देंगे। बेशक वो आप आ जाएँ मुल्क का बेहतरी सोचने के लिए, या मैं आ जाऊँ या ये भाई आ जाए, ये हमको नहीं टिकने देंगे। बाहर की हुकूमतें भी और इधर के भी जो होते हैं ना, ये नहीं टिकने। वो कहेगा ये तरक्की कर रहे हैं, अगले भी इसके 5 साल आ जाए, इसको तारो, इसको गंदा करो। नवाज को भी यही किया, 3.5 साल में गंदा किया, ना अहल करार दे दिया। किस बात पे? अच्छा, यहाँ पर अवाम अपने अपने लीडर को लेके रो रही है, लेकिन मिल की अगर बात की जाए तो महंगाई के हवाले से बात नहीं कर रही, लीडर्स के हवाले से बात हो रही है। महंगाई को छोड़े, महंगाई तो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी उठाई है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क देता है। देखिए जब नवाज शरीफ आया था, उस कराची की वाम इतनी तंग थी, उसने उधर का भी सोचा। वो कराची की वाम इतनी खुश हो गई, कहते हैं हमने सुख का सांस लेना शुरू कर दिया, हम बाहर निकल रहे अपने बच्चों के साथ। ये बात है, जब आप एक अच्छे का साथ नहीं देंगे। देखिए मेरी बात, पहले वक्तों में साथ फ़िरौन की हुकूमत थी, फ़िरौन के साथ भी वाम थी ना, इसी तरह के साथ भी वाम है, नवाज शरीफ के साथ भी वाम है, जरदारी के साथ भी वाम है, सबके साथ वाम होती है, ठीक है ना। पर जो अपना राइट जो होता है वो खो बैठते हैं, सही राइट नहीं यूज़ करते, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी में मैंने 4 मरतबा 3 मरतबा ये नवाज शरीफ आया ना, मैंने इसको काम करते देखा है। खान को सिर्फ मैंने झूठ बोलते देखा है, झूठ बोलते मैंने देखा है। मैंने इनको कह के मुझे काम बताएं, काम क्या है? सड़कों के अलावा काम क्या है? यहाँ पे देखे, उसने सड़कों पे मुल्क नहीं चलता।
मुझे साबित कर दें। मैंने अपनी लाइफ में काफ लीग की हुकूमत में जो उन्होंने स्टडी अवाम को दी है ना, जो उन्होंने फ्री तालीम दी है ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। काफ लीग ने पंजाब में पूरे फ्री किताबें, काफ लीग ने भी मुलाकात भी की है नवाज शरीफ साहब से। काफ लीग में चौधरी शुजात हुसैन की भी बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी परवेज़ इलाही की बात कर रहा हूँ जब वो सीएम थे, ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, हिस्ट्री की बात है ना, देख सकते हैं आप। किसको नहीं पता कि उसने तालीम फ्री की थी। अब ये तालीम का निज़ाम किसने चेंज किया था, रद्द-बदल किसने किया था? ये कह दें कोई एक दो काम गिनवा दें जो नून लीग की हुकूमत ने किए। आपने सारे काम बताए, लाइट्स लगवाई हैं, पानी और ये सड़कें बनाई हैं। आप भी जरा इनको बता दें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के काम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का काम सबसे पहले सेहत कार्ड। मैं उसका चश्मदीद गवाह ये हूँ कि मेरे भांजे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, न्यूरो का ऑपरेट होना था दिमाग का। अब दिमाग का ऑपरेट करवाने जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे मुझे बताएं ज़रा? लाखों रुपए, लाखों लगते हैं। मेरा फ्री हुआ था भांजे का ऑपरेट। आपने कभी सेहत कार्ड इस्तेमाल किए? देखें, मैंने किया ना हो, ये मुझे पता है, ठीक है, उन्होंने एक वाम को बेनिफिट दिया, अच्छा है। सेहत कार्ड नून लीग का ही या तहरीक इंसाफ वालों का है? ये निकाला था। देखें, जब वाम वोट देती है ना, इसी काम के लिए देते कि वाम को फ़ायदा सोचे। सेहत कार्ड निकाला, अच्छा किया, तो बकाया काम वो किसने करने थे? वो वाम ने करने थे, जो इतना बर्डन वाम पे डाल दिया, इतनी महंगाई का। कुछ लोगों के जहन में तो यही सेहत कार्ड नून लीग का है। की हुकूमत में हमारे घर का जो राशन है पूरा सरकार 200 से लेके 500 तक चलता था। की हुकूमत है, हमारे घर का जो एक, मैं 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं और मेरी बेगम, 5 फराद का जो घर का जो टीन का जो रोज़ की सुबह से लेकर शाम तक खर्चा होता है ना, 1500 से लेकर 2,500 तक होता है। नहीं समझ आई? अब खुद तो सोचें कि ये नवाज शरीफ सही है, 500 वाला सही है, ये 2,500 वाला ठीक है। सेहत कार्ड को बात करने को तो ऐसे आए, तो फिर एक टाइम था 100 रुपये में भी घर के खर्चे चलते थे। 100 रुपए में घर के खर्चे? हाँ, वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत में, वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत में 100 रुपये का चलता था, हुकूमत में नहीं चलता था। 3 साल की जो हुकूमत रही है तहरीक इंसाफ की, 100 रुपए में घर का खर्चा चला है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं भाई जैसे कह रहे हैं कि मेरा 500 में घर चलता था, मैं कह रहा हूँ एक टाइम था 100 में भी चलता था लोगों का, ठीक है। जब वो जिस वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त के साथ अब देखें, पूरी दुनिया के साथ आप चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। पूरी दुनिया में देखें आप, इस वक्त कोरोना आया। मुझे आपकी बातों से देख के ऐसा लग रहा है आप कैमरा और माइक ढूंढ रहे थे कि मैंने जाके बस बोल देना जो मेरे दिल में आया। कोरोना आया पूरी दुनिया में, आप सबको पता है कि महंगाई पूरी वर्ल्ड लेवल पे हुई है। अगर नहीं हुई तो आप मुझे कहेंगे यार आप गलत बोल रहे हो। देखिए, मेरी बात सुने, हुकूमत आने से पहले तो कहा था कि इतने पैसों में हम ये कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, जब उसने कीमत ली उसने काम क्यों किए? देखें, वो कहता था मैं 5 लाख नौकरियाँ, 5 लाख मकान दूंगा। उसने हुकूमत में आने के साथ ही गरीबों का सब आगे झोंपड़ियाँ, मकान, खोखे, जो छोटे छोटे रोजगार थे, सब उसने ख़त्म कर दिए। ये उसको गरीबों की बातवा लेके डूबी है। नहीं समझे? उसका काम था जो वादे किए गरीबों को बेनिफिट तो देना, उसको पर एक अजीम ज़मीन लेके खुली सी वहाँ पे लाट कर दे। ये गरीबों के 2-2 मरले के मकान ही गरीबों को बना कर देते थे। चलो मकान नहीं दे रहे, नौकरियां और घरों के दावे कहाँ हैं? ये तो हुआ था कि उसने सिर्फ एक रट लगाई थी, चोर चोर चोर। आपको मिला कोई नौकरी या घर मिला था? बात इंसाफ की हुकूमत ने जो आते ही इक़्तिदार में दावा किया, बात की है ना, भाई ने बात की ना कि टाइम देते, टाइम उनको दिया किसी ने सबसे पहले। नून लीग ने भी पूरा नहीं किया ना। 5 साल तो बात किसी ने नहीं पूरा किया। बात है यहाँ पे डील की। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पे डील ये सब है कठपुतली, सबको पता है। अब यहाँ मुल्क कौन चला रहा है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या अकेला सिर्फ शेमन पीटीआई था जिसने पूरी हुकूमत चलाई है कि उस वक्त सारी जमातें उसके साथ नहीं? कोई भी उसके साथ नहीं था। सबको पता है कि ये एमक्यूएम और सारी दीगर जमातें पीटीआई के साथ नहीं थी। ये सब जाहिर बात है, हुकूमत आने से पहले सब उनके साथ, उनके पीछे खड़े थे। ये भाई साहब कह रहे हैं 16 माह की हुकूमत का पूछे ना पीडीएम का। वो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जो दूसरी जमातें थी वो कहती थी यार अब तुम आ गए हो, हमें भी अब कुछ खाने दो, तुम सारा जो है ना सारा केला ही खाई जा रहे हो। भाटी चौक में मैं जरदारी को फांसी दूंगा। भाटी चौक में वो जो ऐसे ऐसे हाथ लहरा के कह रहा होता था मैं भाटी चौक में इसको फांसी दूंगा, अब वो सारे एक प्याले में वो ही उनका हम प्याले बने हुए हैं। ये सियासी बातें हैं, जब सियासत होती है ना तो इस तरह की बातें करनी पड़ती है। हम अवाम हैं, हमें अवाम तो बेवकूफ़ तो बनाना होता है ना। सियासतदान हैं, हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है ना इतनी शौर कम ही रखती है कि ये जो सियासतदान है इनका अपना। अभी वो जो नौजवान था और उसका कहना है कि अगर हमें शौर दी है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दी है।
हाँ वो दिया है, क्या दिया है, बेहयाई का दिया है। अच्छा। इया का नाम बोलो इया का नस्ता, अब यहाँ से जा चुके मेरी हैं। बात सुनिए, वो इया का नाम बोलो वैया का नस्ता, आगे लड़कियां नच जाते थे, ये मुसलमान है, उसकी नजायज औलाद है, ये मुसलमान है। ये नाम लिया गया, किसने लिया येलो नाम, ये बताएं आप हमें। अच्छा ये है नकीन मुसल एक मैंने गल कर मैंने गल कर किसने फेंकी मेरी गल तो सुन लो, ये दसो कि ये भी नकी है मुसलमानी 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड खा गया। का सख्त खिलाफ है। गरीब कारोबारी, दिहाड़ी मार, तनख्वाह वाला, पेंशन वाला, गरीब दिहाड़ी मार, गरीब छोटा कारोबारी तबाह किए। ये तो लोपर है, ये तो सोबाड़ी वाला है, सोबाड़ी वाला। कराची ना ऐसे बोलते हैं कि खरगाड़ी वाला तो नहीं हुकूमत हवाला की है, क्यों? ये तो खरगाड़ी वाला है। गरीब का बुनियाद, गरीब का दुश्मन है, आयाश है। हम पठान हैं और ये भी है वो भी पठान है। हाँ वो भी पठान है। अच्छा हाँ नहीं वो पठान नहीं है। वो कहते थे पठान है, पठान वो है जो साइड लेते हैं। पठान वो है जो पुश्तो बोलते हैं। हाँ, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। लोग कहते हैं क्यों जिंदाबाद? मियां नवाज शरीफ मोटरवे इसने बनाया हमारे लिए, गवादर इसने बनाया, बिजली का जो तेर दौर में। हाँ जी। कितना इधर वो शीशी वाला बिजली है। ये लोपर आदमी है, उसका लोपर है, ये भी लोपर है। काम नहीं किया उसने। नहीं वो एक लड़का यहाँ खड़ा था, कह रहा था सेहत कार्ड दे दिया हमें। सेहत कार्ड छोड़ो, ये तो पहला है, ये जब से नहीं आया, कोर्स घर से नहीं आया। ये सेहत कार्ड जो है ये नवाज शरीफ ने बनाया था, ना उसने किया था। ये उशर ज़कात का पानी। हाँ जी। 1 लाख चावल का दाना होगा ना, उसके अंदर आपको 10 जो है ना सुंडियाँ नजर आएंगी। ये वो साहब है कि 1 लाख जो वोट है ना वो नवाज शरीफ को, और जो 10 सुंडियाँ होती है ना वो की तरफ होती हैं। ये बात है, असलियत नहीं है ये तो। क्या असलियत है? ये इसका कोई असलियत नहीं, ये तो बाजवान है। वो क्या है पैजामी, ये किधर है? भाग्य है, भाग्य। ये गरीब कौम, हमारा कौम गर्क की है, पैजामीद ने ये गर्क की है। ये सही है। हमारा खून जूसते है, हमारा खून जूसते है। हमने सुना है इस तुम्हारे पर क्या हो 200 कनाल इस्लामाबाद में इसने बुशर के नुम ने खरीदा है, और 200 कनाल इसने और खोसा लतीफ खोसा। हाँ जी, लतीफ खोसा वो लग गया। इधर बुशरा भी खड़ा है, इधर दोनों बहने भाई, वो दोनों बहने कहते हैं कि बुशरा मेरा भाई तुम्हारे वजह से जेल में है। हाँ। क्योंकि तूने फरमाइश की है कि ये हमारा खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। दोनों बहने इसका खिलाफ कितना खजी तलाक किया, 4 या 5? हाँ हम पुख्तून है या मुसलमान है। तीसरी शादी की है, तीसरी न चौथा की है, चौथी अब की है। ये भी इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि दोनों बहनों का ऐसे। और ये इसका नून लीग के बारे में क्या कहें? जिंदाबाद। यार बात ऐसे है, वो तो जिंदाबाद कह रहे हैं। बेस्ट है। हम तो इतना है, इतना, लेकिन क़यूम खान इसका पार्टी के सरबरा। हम इस वजह इस उम्र से हमने मुस्लिम लीग दूसरा पार्टी के हम नहीं जाए, भाई बच्चा हमारा जाए, भाई जाए, भतीजे जाए, मेरे के हमारा नुमार इमरान खान के खिलाफ बोल दिया, तो इसका मतलब है जो नून लीग है वो शेर जिंदाबाद, शेर। आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपसे कहा था हम वापस इधर आए भाई। मैं ये था कि जब 125 रुपये किलो घी था, हमें तो खुशी थी ना, आवाम है हम ना। तो 10 रुपये यूनिट बिजली का था, 10 रुपये यूनिट बिजली का था। आज क्या है 70 रुपये। बहुत ज्यादा लोग कर्जे लेके बिल दे रहे हैं। हाँ जी, 70 रुपये यूनिट है। गरीब मर गया, गरीब नू मारता गया वे, इस वास्ते कि पहले 125 रुपये किलो, 125 रुपये किलो घ्यो सी, हुण 450 रुपये किलो है। उदों आवाम दी की उठती सी, हुण क्यों नहीं उठती? हुण भी उठना चाहिए आवाम नू। जो नवाज शरीफ दी 32 रुपये किलो या 30 रुपये किलो आटा सी, उदों आवाम भी बड़ी बोलती थी, हुण क्यों नहीं बोलती?
जो मियाँ नवाज शरीफ हम कहते हैं काम करके कमाएंगे या बाहर निकलेंगे। हाँ जी, ये वो बात ये है कि कौन निकलेगा कोई नहीं, क्योंकि काम करें कि या मेरा मतलब है बिजली का बिल पूरा करें। ये बात यही है कि हमारे पाकिस्तान में ये है कि जो काम करता है उसकी टांग खींच ली जाती है। मियाँ नवाज शरीफ ने जब 1992 में गुलाम शाह खान ने हुकूमत ख़त्म की, उस वक्त की पाकिस्तान खुशहाल था। ये तो जब उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत 17 में 15 में 16 में की गया, उस वक्त भी पाकिस्तान खुशहाल था। बिजली आम थी, सस्ती बिजली थी, सड़का रोड था। ये कहता था जंगलाबाज यही कहता था ना जी। फिर उसने क्यों बनाई? 300 अरब रुपया खर्च कर दिया। पीटी क्या नाम है उसका यार, परवेज खटक ने पर आप पहले बोलते हम पठाने, वो भी पठाने, पहले बोलते परवेज खटक को कि जंगल बस है, जंगल बस है। अब क्यों बनाई? इधर पीटीआई कौंसल अच्छा, कौंसलर वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, हाँ जी, हाँ जी। वो पंजाब जीता है। परवेज खटक ने ये ख्याल किया कि तो नूर का न, लेकिन ये क्या नाम है, सारी बातें मालूम है। पता है ये पीटीए की ज़िला पेशौर या मानसेरा जहाँ भी रहते हैं, मर्दान में रहते हैं, इन्हें पता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने सुरंग निकाली जिसका 6 घंटे का रास्ता था 1 घंटे का कर दिया। क्या मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर सफ़र करते हैं? क्या उसको भी तहरीक इंसाफ का गड़गा जाता था, मर्दान को। हाँ जी, मर्दान को भी, हाँ जी, वो भी उसका रिजेक्ट करते थे। क्या मियाँ नवाज शरीफ ने अपने लिए सड़क बनाई? मेट्रो नवाज शरीफ ने अपने लिए सड़क बनाई, तो मेट्रो बनाई। मियाँ नवाज शरीफ ने ये किए गाड़ी चलाई, वो जो है जी वो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन, क्या उसने अपने लिए चलाई है? ये क्या है? ये अवाम के लिए चलाई गई। मियाँ नवाज शरीफ ने अवाम के लिए, शहबाज शरीफ ने मेहनत की है हमारे पंजाब में। मियाँ नवाज शहबाज शरीफ ने वो काम किए हैं जो ये कर भी नहीं सकता। एक यूनियन पैदा नहीं किया, एक यूनियन पैदा नहीं किया इसने 4.5 साल में। 4.5 साल में अवाम को साथ रहेगा। वो जो बिजली के पावर प्लांट्स बना रहे थे वो कहाँ है? नजर आए कभी आप? तो ये बिजली आ नहीं रही, ये आपका माइक चल रहा है, किससे चल रहा है? आपके टीवी स्टेशन चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? तहरीक इंसाफ के दौर की बात कर रहे हैं। नहीं, उस दौर में कोई काम नहीं हुआ। जितने काम हुए सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुए। मैंने जनरल ज़िया का सारा दौर देखा हुआ है, मैंने नवाज शरीफ का दौर देखा हुआ है, मैंने बेनज़ीर का दौर देखा हुआ है, अब फिर ये निगरान हुकूमत है। लेकिन जो काम हुए सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं, किसी दौर में निगरान हुकूमत में भी नहीं। निगरान हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो काम 3 महीने में थे वो 1 महीने में काम हो रहे हैं, 2-2 महीने में काम हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी। जो गलत बात है वो गलत बात है, जो सही। सियासी बातें तो होती रहेंगी। अभी जो हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, मजदूर तबका कितना मुतासिर है? 100% मुतासर है, 100% मुतासर है। गरीब सर उठाने के काबिल ही नहीं रहा। गरीब इस वक्त पिसा हुआ है। इंशाल्लाह जब फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर तरक्की का पहिया चलेगा, खुशहाली आएगी, फिर एक दफ़ा शेर बज। यहाँ ये हमजा शहबाज का हल्का था और लोग यहाँ पर कारोबार के सूल के लिए डेली बेसिस पे आते हैं और इनकी जानिब से बार बार यही आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि ये हल्का आज भी नून लीग का ही है और वोट भी नून लीग का ही है। इसके अलावा बार बार इनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत ने बहुत सारे काम किए हैं, निगरान हुकूमत भी मौजूद है, वो भी काम कर रही है। लेकिन हर हुकूमत में बहुत सी हुकूमतें आई हैं, लेकिन नून लीग वो वाहिद जमात है जिसने आवाम को सहारा दिया और आवाम के लिए काम किया है। और इसके अलावा इनका कहना है कि जैसे ही नून लीग इक़्तिदार में आएगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। प्रोग्राम लाहौरनामा से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।